नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का 12th क्लास का चैप्टर, सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिसके हमने फर्स्ट वीडियो पहले ही प्रिपेयर कर दिया है, वो यूट्यूब पे अपना अपलोड है। आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी और सभी पॉइंट ऑफ व्यू के पर्पज से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी है। इसको पूरा वीडियो देखिएगा आप, पूरा आपको इस पर क्लियर हो जाएगा। इसमें जितना भी पढ़ाया जाएगा इसमें आज वो पूरा क्लियर होने वाला है। चलिए आज हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, इसका पार्ट सेकंड। उसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जाना था। आज हम शुरू करते हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड। कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व है तो उसका कंसंट्रेशन कितना है, आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। बस सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है वह उसका कंसंट्रेशन होता है। इसको हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्लियर है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें जितना भी सॉल्यूट अमाउंट डिसॉल्व है वह उसका कंसंट्रेशन है, वह उसकी स्ट्रेंथ है उस सॉल्यूशन की, है ना। उसको हम स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन दोनों वर्ड से जानते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे मास ऑफ सॉल्यूट और पूरा देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। मास ऑफ सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट कितना लिया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूरा कितना सॉल्यूशन। एग्जाम पर्पज से हम देखते हैं, ये हमारा पास, ये सपोज मेरे पास 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है। इसमें मैं 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया और ये 5 ग्राम मैंने सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, इसमें मैंने पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया। ये मेरा सॉल्यूशन बन गया। इसमें हमारा वाटर था वो सॉल्वेंट है और सॉल्ट लिया सॉल्यूट है। अब 100 ml मेरा कंप्लीटली 100 ml सॉल्यूशन बन गया है, 100 ml सॉल्यूशन बन गया। अब इसका कंसेंट्रेशन ये कितना हुआ, इसमें जितना भी अमाउंट में सॉल्ट डिसॉल्व था वह उसका इसका कंसेंट्रेशन है। क्लियर है कि इस सॉल्यूशन में के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, 5 ग्राम। ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसकी कंसेंट्रेशन है। जैसे अगर इसको देखते हैं तो अगर मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिया है मैंने, सॉल्ट कितना लिया, मान लो मैंने लिया है 5 ग्राम लिया है, सपोज 5 ग्राम लिया, ठीक। और मेरा सॉल्यूशन पूरा कितना प्रिपेयर हुआ, सॉल्यूशन 100 ml कितना प्रिपेयर हुआ, 100 ml। ध्यान रखना 100 मिलीलीटर 100 ml हुआ, लेकिन हमको कितने चाहिए, ये लीटर में। तो इसको क्या कर देंगे हम, 1000 का डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 50 ग्राम पर लीटर। कितना आ जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 50 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब अगर 1 लीटर में बनाना चाहें तो हमें 50 ग्राम सॉल्ट मिलाना पड़ेगा। ये इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो सब सॉल्यूशन की अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती है। जितना हमने सॉल्यूट लिया है पूरा अमाउंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस ये हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो इसको पूरी कंप्लीटली नोट डाउन कर लें और आज इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सब क्लियर पता चलने वाला है। अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे कि ये स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन है, वो कैसे कैसे एक्सप्रेशन, कौन कौन सी एक्सप्रेशन मेथड होती है जिनके द्वारा हम इसको मेजर करते हैं, कौन कौन सी मेथड के द्वारा हम कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की। तो उसी तरीके से आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कंप्लीटली आज नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम समझते हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड, कौन कौन सी कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड होती है, ठीक। सबसे पहले कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं मास परसेंटेज से। कंसंट्रेशन को निकालते हैं मास परसेंटेज से निकालते हैं, जिसमें मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज दोनों होते हैं। नेक्स्ट होती है मोलेरिटी, ये 11th क्लास में भी है, सभी चीजें टॉपिक है। सबसे सेकंड होता है मोलेरिटी, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सेकंड होता है मोलेलिटी, ये मोलेरिटी है और ये मोलेलिटी।
मोलिलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फोर्थ होता है फॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फॉर्मेलिटी। फिफ्थ होता है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको हम x से डिनोट करते हैं। और फिर होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, ppm से डिनोट करते हैं, ppm। तो ये सभी कंसंट्रेशन मेथड होती है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन में। अब हम सबसे फर्स्टली पढ़ेंगे हम मास परसेंटेज। क्या पढ़ते हैं हम? फर्स्टली मास परसेंटेज। चलिए मास परसेंटेज निकालते हैं हम। तो मास परसेंटेज क्या होता है? ठीक, मास परसेंटेज सबसे पहले हम देखते हैं मास परसेंटेज में इसकी डेफिनेशन। मास परसेंटेज में देखते हैं द मास परसेंटेज, द मास परसेंटेज ऑफ अ गिवन या ऑफ अ कंपोनेंट of a component in a given solution, in a given solution in the is the mass of is the mass of is the mass of the mass of component per 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है सॉल्यूशन? ठीक, इसको हम देखते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी हमारा सॉल्यूट परसेंटेज में डिसॉल्व है तो वो हमारा मास परसेंटेज में आ जाएगा। कि 100 ml 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का हमारा गिवन कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, तो जितना भी सॉल्यूट का हमारा डिसॉल्व है वो उसका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे अब एग्जांपल जैसे समझते हैं इसको समझते हैं हम। बाइनरी लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन आप जानते ही हो। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम देखते हैं, मान लो हमारे पास में WA ये हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट। और WB क्या हो गया हमारा? मान लिया हमारा क्या है? सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को दोनों हमको मान लिया हमने। अब हम मास परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। ये मास ऑफ सॉल्यूट लिखा। और नीचे लिखेंगे हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसीलिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मास ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे जितना भी है, और उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये मास परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, बाइनरी कंपाउंड के हमें WA हमने सॉल्वेंट रख लिया और WB के रख लिया सॉल्यूट रख लिया। ठीक, अब हम देखते हैं इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हमने किससे डिनोट किया? WB। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम? WB रख सकते हैं। ठीक, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के लिए हम मान लो सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? सॉल्यूट का ऊपर रखेंगे WB और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा दोनों सॉल्यूशन होता है टोटल। तो क्या करेंगे? WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। ये किसका हम निकल आया हमारा परसेंटेज? मास परसेंटेज सॉल्यूट का। इसी तरीके से सॉल्यूशन का भी निकल सकता है। सॉल्यूशन सॉल्वेंट का निकालना होगा हमको, सॉल्वेंट का WA। तो यहाँ क्या लिखेंगे? WA, तो ऊपर का आ जाएगा सॉल्वेंट का अपॉन टोटल मास WA प्लस WB। तो ये हमारा सॉल्वेंट का निकल सकता है।
इसी तरीके से हम इसमें मास परसेंटेज को निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसमें फिर से नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से ये हमने सॉल्यूट का निकाला, अब हम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने माना कि मैं कहूं आपसे कि 10% Na2CO3 सॉल्यूशन मेरे पास में 10% सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसके बाद में 90 ग्राम क्या है मेरे पास में? वाटर। तो ये तो पूरा बन गया मेरा कितना? 100 ml सॉल्यूशन बन गया, 100। ठीक, ऐसा। या फिर इसको 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब कोई आपसे कहे कि 10% सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिला हुआ है, उसमें अपने 100 ग्राम में। ठीक, ये इसका परसेंटेज आ गया। ठीक, उसी तरीके से हमारा फर्स्ट मास परसेंटेज क्लियर है। मास परसेंटेज के बाद में सेकंड था हमारा मोलेरिटी, ये क्लियर है? ठीक है, अब हम सेकंड वाला पढ़ते हैं मोलेरिटी। ये भी बहुत इजी है मोलेरिटी। जिस तरीके से हमने मास परसेंटेज निकाला, ये भी बहुत इजी है मोलेरिटी। तो मोलेरिटी में क्या है देख, चलिए सेकंड एक्सप्रेशन मेथड होती है हमारी मोलेरिटी। इसको कैसे डिनोट करते हैं मोलेरिटी को? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी बहुत इजी डेफिनेशन है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका हमें फॉर्मूला बनाना होगा, तो मोलेरिटी को मैथमेटिकली में कैसे डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल एम, मोलेरिटी। नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? लीटर में, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारा कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं, उस पर डिपेंड करता है। 1 लीटर में 1 लीटर पूरा हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व है, जितने भी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं, वो हमारा मोलेरिटी होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ले लिया हमने लीटर। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या आएगा? मोल्स निकालने के लिए आएगा मास अपॉन मोलर मास। क्या लेंगे? मास अपॉन मोलर मास, ये होता है। ठीक, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना? यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास। ये सिर्फ हमने याद रखने के लिए लिख दिया कि नंबर ऑफ मोल्स किससे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? मास किसका? सॉल्यूट का। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद में क्या है यहाँ पर?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया किसमें, लीटर में। ये ठीक लिख दिया। अब हम देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में। बाइनरी सॉल्यूशन में इससे पहले भी हमने WA क्या माना था, WA को सॉल्वेंट माना था और WB को क्या माना था, सॉल्यूट। ठीक, तो अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को क्या माना हमने, WB, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ऊपर क्या रखेंगे, WB। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है, B, तो मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, मतलब B का। और इसके बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हमने सॉल्यूशन का कितने, लीटर में। ठीक, इसके बाद में अगर हम देखें तो अगर ये लीटर में है, अगर सॉल्यूशन को ml में लेना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, WB वैसा ही लिखा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। यदि आपने यहाँ पर वॉल्यूम ml में लिया है, वॉल्यूम कितने लिया है, ml में लिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हमारा फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंप्लीट फॉर्मूला हमारा बन जाएगा WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, और MMB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने, ml में, और ml में लिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। ठीक, ये हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला कंप्लीट बन चुका फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे हमने, ग्राम में पता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया था, लीटर, इसकी यूनिट क्या बनेगी, ग्राम पर लीटर। तो यूनिट इसकी होगी, यूनिट ग्राम पर लीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं ग्राम लीटर इनवर्स, ऊपर आ जाएगा तो ये इनवर्स आ जाएगा, ये इसकी यूनिट होगी। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये भी लिखो यहाँ पर, ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स रिजॉल्व हैं, वह उसका हमारी मोलरिटी से डिपेंड। इससे रिलेटेड हमारे सारे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो मोलरिटी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये हम इसमें निकाल दिए। एक बात याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हमारा थर्ड देखते हैं। थर्ड हम देखते हैं, ताकि ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम रख कर देते हैं। ठीक, मोलरिटी हो गया कंप्लीट, मोलरिटी। ठीक, अब हम देखते हैं, मोलरिटी हो गया, अब हम थर्ड हमारा मोलेलिटी, क्या देखते हैं, मोलेलिटी, मोलेलिटी, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, कैसे, स्मॉल m। मोलरिटी और मोलेलिटी काफी कुछ सेम है, सिर्फ 1-2 वर्ड का डिफरेंस है। मोलेलिटी में क्या है, इसकी भी एक डेफिनेशन है, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स, सेम वैसा ही है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो सेम वैसा का वैसा है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, यहां से थोड़ा सा चेंजेस होगा, डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहां से 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहां से चेंज हो। उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी में था इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन दिया था, लेकिन यहाँ पर हम इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसमें हमको सॉल्वेंट लेना है। आपको पता है एक सॉल्यूशन होता है
सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट रहता है। तो 1 किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम आ गया, वहाँ पर लीटर, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर पूरा सॉल्यूशन था और यहाँ पर क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं, हर जगह सॉल्यूशन है तो, लेकिन इसमें मोलिलिटी में सॉल्वेंट आएगा, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला इजी है, डेफिनेशन से ही बन सकता है, देखिए। तो स्मॉल एम मतलब मोलिलिटी, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, फिर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या करेंगे, पूरा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम की जगह हम क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट। ठीक, अब आपको तो ये पता ही है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अभी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। और फिर क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक, किसमें, इन किलोग्राम में, ये जरूर लिखना है आपको, 1 किलोग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इसको आपको पता है। वैसा ही हम सॉल्यूट को क्या माना था हमने, W, वैसे ही WA को क्या माना, WA को हमने माना सॉल्वेंट, और WB को क्या माना था हमने, सोल्यूट, ठीक। तो यहाँ क्या है, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, WB। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब B। इसके बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, WA, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ A, ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, किसमें, वॉल्यूम A, वॉल्यूम A किसमें, किलोग्राम, ठीक। अब हम देखते हैं, अब ये किलोग्राम, अगर हमको ग्राम में लेना होगा तो वैसा का वैसा ही, जैसे हमने लास्ट मोलेरिटी में किया था, वैसा का वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, मोलेरिटी, यहाँ क्या लिखा है, WB, WB वैसा टाइम लिख देते हैं, MMB, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ ए, सॉल्वेंट, इसमें कितना लिया, किलोग्राम में। यदि हम यहाँ पर ग्राम में लें तो क्या करना पड़ेगा हमको, 1000 का पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया मोलेलिटी का, मोलेलिटी का फॉर्मूला बन गया, WB मल्टीप्लाई 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, ठीक। अब उसमें और इसमें अंतर देखें, एक बार लिख के देखता हूँ। मोलेरिटी में, मोलेरिटी का फॉर्मूला बना था हमारा WB अपॉन MMB मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई हमारा सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन का था पूरा कितना था, मिलीलीटर। ये यहाँ पर WA पूरा सॉल्वेंट है और यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन, ठीक। तो इसको तो ये तो मोलेरिटी का वैसे ही है। तो ये इसका यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसका रिलेटेड हम सारे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है।
ध्यान से ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो पिछले में भी था, डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ ये चीज चेंज हुई, सारे टर्म्स में सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी चीज, एक एक दो दो वर्ड चेंज होंगे। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट और उसमें पूरा तो सोल्यूशन था। ठीक, क्लियर है। चलिए अब आगे के हम देखते हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी हो गया, मोलेरिटी हो गया। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेलिटी। चलिए फॉर्मेलिटी में हम देखते हैं, वैसे हम नॉर्मल बोलते जाते हैं फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री में देखते हैं फॉर्मेलिटी क्या होती है। ओके, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी क्या होती है कि यहाँ पर इन केस ऑफ, यदि यहाँ पर मोलेरिटी की जगह यूज की जाती है, मोलेरिटी की जगह हम इसका फॉर्मेलिटी का भी यूज कर सकते हैं। यदि कोई सॉल्यूशन आयनिक है तो आयनिक, लाइक आयनिक सॉल्यूशन, इन केस ऑफ, यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन लाइक KCl, NaCl, जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आयंस में टूट जाते हैं, उसको हम मोलेरिटी की जगह यूज कर लेते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कैपिटल F। यहाँ फॉर्मेलिटी कब यूज की जाती है? जब कोई सॉल्यूशन आयनिक सॉल्यूशन होगा, तब यहाँ पर फॉर्मेलिटी का हम यूज करेंगे, फॉर्मेलिटी यूज करेंगे। ओके, तो फॉर्मेलिटी का यूज करेंगे तो इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी? द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, फॉर्मेलिटी में क्या, इट इज द number of gram formula mass, number of gram formula mass, ग्राम फार्मूला मास, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of the solution, per liter of the solution। यहाँ ये डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब कोई भी हमारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम फार्मूला मास डिसॉल्व हैं, ग्राम फार्मूला मास डिसॉल्व हैं, वह उसकी फॉर्मेलिटी हो जाएगी उस सॉल्यूशन। ठीक, वो सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी? फॉर्मेलिटी हो जाएगी। नया समझ में? देखिए 1 लीटर पूरा हमने सॉल्यूशन किया, 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब उस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी मिक्स है, तो जो सॉल्यूट मिक्स है तो कितना ग्राम फॉर्मूला सॉल्यूट मिक्स है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उस सॉल्यूशन की वो फॉर्मेलिटी है। चलिए, तो इसको भी हम फॉर्मूला वैसे ही बना सकते हैं जैसे हमने पिछले नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी और मोलेरिटी में बनाया। इसमें क्या आ जाएगा? सिर्फ ग्राम फार्मूला मास, ये ध्यान रखना होगा, ग्राम फार्मूला मास। तो कैसे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ग्राम फार्मूला मास। ठीक, तो ऊपर लिखेंगे हम ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास, और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम है पर लीटर में, ये ध्यान रखो, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना लिया पूरा हमने? लीटर। ग्राम फार्मूला मास को कैसे निकालते हैं? उसी तरीके से। कैसे? अब यह नंबर ऑफ मोल्स का निकाला था, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास को भी निकालना है, तो उसको भी हम मास अपॉन मोलर मास ऐसे ही निकालते हैं। तो ग्राम फार्मूला मास की जगह क्या लिख लेंगे हम? मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
ग्राम फार्मूला मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम ले लिया पूरा सॉल्यूशन का, ठीक, सॉल्यूशन का कितने लिया हमने, लीटर में, तो ये वॉल्यूम ले लिया, ठीक। अब आपको पता है वैसा ही कि WA को हमने क्या माना था, सॉल्वेंट, तो WB को क्या माना था हमने, सॉल्यूट माना था, मास ऑफ सॉल्यूट, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब B, मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में, ये वॉल्यूम लिखा किसमें, लीटर में, ठीक। और वैसा ही अगर लीटर की जगह अगर मिलीलीटर लिखें तो चलिए यहाँ F यहाँ देखते हैं F फॉर्मेलिटी, WB वैसा का वैसा ही अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को लीटर की जगह हम ml में लिखें, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया। अब वैसा ही इसमें यूनिट देखते हैं, यूनिट, तो यूनिट ग्राम फार्मूला मास की और लीटर, तो ग्राम फार्मूला मास पर लीटर, या फिर इसको फार्मूला मास पर लीटर भी बोल सकते हैं, ग्राम फार्मूला मास पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। यूनिट भी ध्यान रखना, कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो फॉर्मेलिटी में क्या करना है आपको, फॉर्मेलिटी में सबसे पहले तो मोलेरिटी को ध्यान में रखो, मोलेरिटी को वही था, ये मोलेरिटी की जगह यूज की जाती है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या रखना है, केवल ग्राम फार्मूला मास, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या रखना है, ग्राम फार्मूला मास, बस वैसा का वैसा ही पूरी डेफिनेशन, वैसे का वैसे ही पूरी डेफिनेशन है, बस ये सिर्फ आयनिक सॉल्यूशन में इसका यूज किया जाता है फॉर्मेलिटी का, ओके, क्लियर है। चलिए फॉर्मेलिटी हो गया हमारा, फॉर्मेलिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा फॉर्मेलिटी के बाद में, भाई क्या है नेक्स्ट, फॉर्मेलिटी के बाद में क्या लिखा था, नॉर्मेलिटी, ओके, नॉर्मेलिटी। चलिए नॉर्मेलिटी देखते हैं, नॉर्मेलिटी में क्या है, ठीक, चलिए नॉर्मेलिटी को पढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी, चलिए नॉर्मेलिटी में नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेथड होती है हमारी नॉर्मेलिटी में इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें फॉर्मेलिटी में हमने देखा था ग्राम फार्मूला मास, इसमें नॉर्मेलिटी में याद रखना है, नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट, बस ये वर्ड है, एक ही वर्ड का अंतर है, ग्राम इक्विवेलेंट का, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर पर लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मिक्स हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट मिक्स हैं वो उसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी फॉर्मूला आप बना सकते हो कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर ऊपर, ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस ये
हम डेफिनेशन से ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वो कितने में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ठीक, तो नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट वही मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट को, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम लिख रहा हूँ सॉल्यूशन का, किसमें? लीटर से। ये लिखा पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब आपको पता ही है कि WA हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। WB क्या होता है? WB होता है सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या करेंगे? WB मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो उसको ऐसा लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट मतलब B मल्टीप्लाई वॉल्यूम, किसमें? लीटर में। ठीक, यदि इसकी जगह लीटर की जगह अगर हम ml में भी ले सकते हैं, लीटर की जगह यदि हम मिलीलीटर में लेंगे, लीटर की जगह हम मिलीलीटर में लेंगे तो क्या आएगा? 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी क्या जाएगी? WB अपॉन GE ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा हमारा ml में। वॉल्यूम अगर ml में आ गया तो ऊपर क्या कर देंगे? हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी कंप्लीट हमारे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया। N इज इक्वल टू WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml में। अब इसकी यूनिट देखें, यूनिट हम देखेंगे तो यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट मास पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट मास पर लीटर। ये इसकी नॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई। ठीक, इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट मास आता है, फॉर्मेलिटी में ग्राम फार्मूला मास आता है, मोलेरिटी में नंबर ऑफ मोल्स आता है, मोलेलिटी में नंबर ऑफ मोल्स आता है लेकिन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के साथ। ठीक, तो ये हमारा नॉर्मेलिटी भी। इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लो। चलिए, नेक्स्ट कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड है हमारी मोल फ्रैक्शन। ठीक, मोल फ्रैक्शन में हम देखते हैं ये रेशो है। किसका रेशो? सोल्यूट और सॉल्वेंट का किसी की सॉल्यूशन के अंदर जब हम सोल्यूट का और सॉल्वेंट का रेशो देखते हैं तब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे मान लो किसी भी एक सॉल्यूशन लिया मैंने, उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना मिक्स है और सॉल्वेंट कितना मिक्स है, उन दोनों का रेशो निकालने के लिए हम मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कोई भी एक वन कंपोनेंट हो, टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट। किसी सोल्यूट और सॉल्वेंट पूरे कंपेयर करेंगे हम उसको, जैसे सॉल्यूट का कितना मिक्स है तो पूरे सभी कंपोनेंट के साथ में उसका रेशो देखेंगे कि कितना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकाल सकते हैं। ठीक, हम मान लो इफ NB मोल्स ऑफ B, कोई भी हमारे पास B सॉल्यूशन है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? NB को, और उसमें हमारा एक कंपोनेंट A है जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है? Na। मान लो ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। सॉल्यूट B उसके नंबर ऑफ मोल्स NB, सॉल्वेंट A उसके नंबर ऑफ मोल्स Na। तो हम मान लो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट दोनों का निकाल के देखेंगे। पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब XB। मोल फ्रैक्शन को हम X से डिनोट करते हैं और XB। तो यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ हम क्या करेंगे? जिसका निकालना रहता है
उस नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, मान लो सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कौन सा है, ये वाला, तो क्या रखेंगे NB अपॉन ए टोटल कंपोनेंट, नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल कंपोनेंट, टोटल कंपोनेंट मतलब Na प्लस NB, अंडरस्टैंड। जिसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल को नीचे रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरीके से अगर हम ए का निकालेंगे, मतलब सॉल्वेंट का निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम नीचे रखेंगे। तो ये भी हमारा सॉल्यूट का निकला और ये हमारा जो निकला है वो सॉल्वेंट का, ठीक। ये हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। तो इट इज अ रेशो, ये ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन को सिर्फ रेशो के द्वारा डिफाइन किया गया है, उनमें सिर्फ रेशो निकाला जाता है एक कंपोनेंट का, सभी पूरे ऑल टोटल ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकल सकता है, ठीक, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेथड होती है हमारी मोल फ्रैक्शन के बाद पार्ट पर मिलियन, एक लास्ट बची हुई है पार्ट पर मिलियन, ठीक, ओके। नोट डाउन कर लीजिए सभी आप। चलिए नेक्स्ट होता है हमारा पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन में, पार्ट पर मिलियन कब यूज करते हैं, जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत 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 कम होता है, बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में होता है, मतलब मिलियन कंपोनेंट कम होता है, तब जाकर हम पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं। पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं कब, जब सोल्यूट की मात्रा बहुत कम प्रेजेंट रहती है। जैसे अगर हम एक बाल्टी पानी ले लें और एक बाल्टी पानी में एक दाना अगर शक्कर का मिला दें तो उसमें उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, बिल्कुल नील के बराबर। तो इसी तरीके से व्हेन सॉल्यूट इन प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट बहुत कम अमाउंट में होगा, तब इसको पार्ट पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाएगा। अब इसका पीपीएम निकाला जाएगा, सॉल्वेंट का भी पीपीएम निकालते हैं और सॉल्यूट का भी पीपीएम निकालते हैं। तो पीपीएम ऑफ, पहले निकालते हैं हम सॉल्वेंट का, निकाल लेते हैं सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का पीपीएम निकालते हैं हम, ठीक। तो मास ऑफ कंपोनेंट ए, मान लो हम किसी भी कंपोनेंट ए निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का ले रहे हैं हम ए, तो मास ऑफ कंपोनेंट ए, और हम टोटल में क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से। ये क्यों करेंगे, क्योंकि मिलियन है, मिलियन में कितना होता है, कितने जीरो होती है, 6 जीरो होती है, इसीलिए 10⁻⁶ इसको लिखा जाता है। अगर मान लो पीपीएम हमको सॉल्वेंट का निकाला, अब सॉल्यूट का निकालना है पीपीएम, तो पीपीएम ऑफ सॉल्यूट मतलब बी, उसका निकालना है, तो क्या करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये हमारा सॉल्वेंट का हो गया, ये हमारा सॉल्यूट का हो गया। इसी तरीके से हम दोनों को निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी, ठीक। ये हमारा पूरा कंसंट्रेशन मेथड हो गया, पार्ट पर मिलियन भी हो गया, पूरा कंसंट्रेशन मेथड हो गया। एक बार वापस पूरा रिवीजन कर लेना, इसी को पूरा नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स प्रिपेयर करना, सेल्फ प्रिपेयर करना। अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा होगा, जो आपने लिखा है वो आपको पता रहेगा कि हमने क्या लिखा है, ठीक। तो याद भी बहुत आसानी होगा। ये आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। ये पूरा 11th में भी है और यही 12th में भी है, ठीक। तो ये पूरी अच्छे से आप पूरी इसको सारी एक्सप्रेशन मेथड, इनके फॉर्मूले लिखना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो हमने फॉर्मूले निकाले हैं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी,
फॉर्मेलिटी, ये सारे निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।